hello everyone. I hope that you all are safe and sound. Last classes we have studied about इजेमार. इजेमार को हमने 5 पे से पढ़ा था. इजेमार प्लस नाउन, इजेमार प्लस एडजेक्टिव. देन मैंने नाउन और एडजेक्टिव दोनों को मर्ज कर दिया था. इजेमार प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. एंड देन आई टॉट यू अबाउट इजेमार विथ वर्ब एनजी फॉर्म. इजेमार प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म एज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एंड देन आई टॉट यू इजेमार विद द नाउन प्लेस नेम. नाउन इज अ प्लेस नेम, राइट ना. तो मैंने आपको इजेमार को नाउन मतलब प्लेस के नाम के साथ पढ़ाया था. लाइक मैं रायपुर में हूं तो कैसे बोलूंगा, आई एम इन रायपुर. मैं बिलासपुर में हूं तो आई एम इन बिलासपुर. सो इजेमार प्लस प्लेस नेम, इन और इट प्लेस नेम. आगे समझ में. देन आई हैव टू टीच यू अबाउट इट्स पास्ट फॉर्म. सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन आवर ब्रेन दैट व्हाट इज अ इजेमार पास्ट फॉर्म. सो वाज वर. इजेमार का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वास वर होता है. क्या होता है जी? वास वर. जैसे अगर मैं डॉक्टर हूं तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? मैं डॉक्टर था के लिए आई वॉज डॉक्टर. मैं टीचर हूं, आई एम टीचर. मैं टीचर था, आई वॉज टीचर. मैं प्लेयर हूं, आई एम प्लेयर. मैं प्लेयर था, आई वॉज प्लेयर. मैं क्रिकेटर हूं, आई एम क्रिकेटर. मैं क्रिकेटर था, आई वॉज क्रिकेटर. तो ऐसे हम लोग इजेमार के साथ हम लोग पढ़े थे. अब उसको हम किस में पढ़ेंगे? पास्ट. पास्ट विद द वास वर. सो आया समझ में आपको? तो उसको पढ़ाने से पहले मुझे आपको रिपीट करना पड़ेगा कि नाउन क्या होता है. एज वी हैव बीन स्टडिंग सिंस आवर चाइल्डहुड कि नाउन होता क्या है. वी नो इट्स डेफिनेशन वेरी वेल. नाउन, तो चलिए एक बार मैं डेफिनेशन को बता देता हूँ. नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स. नाउन क्या होता है? पर्सन का नेम होता है, प्लेस का नेम होता है, थिंग्स का नेम होता है और एनिमल का नेम होता है. लाइक पर्सन नेम मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरा एक प्रॉपर नाउन होता है, एक कॉमन नाउन होता है. प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? मेरा एक स्पेसिफिक नाउन, तो पर्सन नाउन. लाइक डीके टंडन. कॉमन नाउन क्या होता है कि मैं एक मेल हूं, आई एम बॉय, आई एम बॉय. ओके. अभी देखिए प्लेस नेम. प्लेस नेम जहां जैसे कि हम लोग यहां पर हैं तो ये सिटी कौन सा है? सिटी का एक नाम होता है, उसको हम लोग रखेंगे बिलासपुर. तो बिलासपुर एक प्लेस नेम है, राइट. एंड ये प्लेस कौन सा जगह है? अभी मैं कहां पढ़ा रहा हूं? गैलेक्सी एकेडमी. तो गैलेक्सी एकेडमी भी क्या होता है? एक प्लेस नाउन है. ओके. आगे बढ़ते हैं. थिंग्स नाउन. थिंग्स नाउन मतलब होता है जितनी भी हमारे चारों तरफ आसपास में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं ना, उसका एक एक स्पेसिफिक नेम है, उसका एक एक नाउन है ना, उसका नाम दिया गया है. तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आप थिंग्स नाउन. क्या बोलते हैं? थिंग्स नाउन. चेयर को हम लोग चेयर बोलते हैं, उसको एक स्पेसिफिक नाउन दिया गया है. बलून है, बलून कैसा रहता है उसको देखकर एक नाम दिया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिंग्स नाउन. ओके. आगे बढ़ते हैं. एनिमल्स नेम. एनिमल्स नेम मतलब बहुत सारे एनिमल्स होता है, उनका एक एक नाम दे दिया गया है कि इसको लॉयन बोलते हैं, इसको टाइगर बोलते हैं, इसको कैट बोलते हैं, इसको डॉग बोलते हैं, ऐसे करके. तो नाउन इज अ नेम. पहला सबसे पहले हमें समझना रहता है कि नाउन एक नाम होता है. पर्सन का नाम हो सकता है, एनिमल का नाम हो सकता है, थिंग्स का नाम हो सकता है, राइट ना. प्लेस का नेम हो सकता है. तो ऐसे करके नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल. आगे समझे. टाइप्स ऑफ नाउन. तो नाउन का टाइप्स 5 टाइप्स होते हैं. 5 टाइप्स होते हैं. देखिए कैसे होते हैं. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन होता क्या है? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मींस होता है एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है. एक लड़का को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है. जैसे कि एक लड़का है, उसको मैंने राहुल बोला है. क्या बोला है? राहुल. तो राहुल है कि उसका क्या है? एक प्रॉपर नाउन है. और कॉमन नाउन क्या है? कि वो मेल है, वो बॉय है, तो ये बॉय उसका क्या है? कॉमन नाउन होता है. ठीक है. कलेक्टिव नाउन मींस होता क्या है? कलेक्टिव. कलेक्टिव मतलब होता है समूह वाली वर्ड्स को बात कर रहे हैं, समूह वाली चीजों को हम बात कर रहे हैं. तो देखिए टीम, बंच, फ्लॉक, फैमिली, ये सब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है. ये सब क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन. टीम मतलब 11 प्लेयर मिलकर एक टीम बनता है, तो एक साथ कलेक्ट हो गए ना जी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन. बंच. बंच मींस होता है गुच्छा. बंच मींस क्या होता है? गुच्छा. अगर मुझे बोलना है कि चाबी का गुच्छा, अगर मुझे बोलना है चाबी का गुच्छा, तो मुझे क्या बोलना है? बंच ऑफ की. क्या बोलना है? बंच ऑफ की. मुझे बोलना है कि अंगूर का गुच्छा, तो द बंच ऑफ ग्रेप्स. आया समझ में? बंच ऑफ ग्रेप्स. आगे देखते हैं. फ्लॉक. फ्लॉक मतलब होता है झुंड, तो क्या होता है? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, द फ्लॉक ऑफ पिजन्स. तो बर्ड्स का समूह, या तो पिजन्स, कबूतर, राइट, ऐसा करके. फैमिली. फैमिली भी बहुत सारी मेंबर्स मिलकर एक फैमिली बनती है ना, तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन. क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन. आगे बढ़ते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक वर्ड, राइट. तो भाववाचक नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. लाइक ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, सॉरी, ये सब जितने भी वर्ड्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लेट्स गो अहेड. मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन मतलब होता है किसी भी वस्तु होती है, वो जो चीज से मिलकर बनी होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं. लाइक गोल्ड. गोल्ड
गोल्ड आपका है, आयरन है, आपका सिल्वर है, वाटर है, शुगर, ये बहुत सारी कुछ कुछ धातुओं से मिलकर बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। आगे समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं लिखा हूं बहुत सारे नाउन, प्रोफेशनल नाउन लिखा हूं मैंने। क्या लिखा है, प्रोफेशनल नाउन, लाइक एक्टर, एक्ट्रेस, राइट, एस्ट्रोनॉमर, आर्किटेक्ट, ऑथर, पोइट, पोइटेस, बेकर, बूचर, सैप, ये सब कहलाता है आपका, क्या कहलाता है जी, ये नाउन कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, नाउन कहलाता है, नेम। तो प्रोफेशनल नाउन। ओके, अकाउंटेंट, अगर मुझे बोलना है कि मैं अकाउंटेंट हूं तो मैं कैसे बोलूंगा, आई एम अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट आना चाहिए ना आपको। अगर मुझे बोलना है कि मैं कसाई हूं तो मैं कैसे बोलूंगा, अगर मुझे कसाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये नहीं आएगा तो इंग्लिश में कसाई को बोलते हैं बूचर। तो मैं कसाई हूं तो कैसे बोलूंगा, आई एम अ बूचर। अगर मैं बोलता हूं कि आप एक्टर हो तो कैसे बोलूंगा, यू आर एक्टर। अगर आप एक्ट्रेस हैं तो कैसे बोलूंगा, यू आर एक्ट्रेस। आप मेरे फ्रेंड हैं, यू आर माई फ्रेंड। अगर आप, मैं बोलता हूं कि आप मेरे दुश्मन हो तो दुश्मन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये अगर मुझे नहीं आता है तो मैं नहीं बोल पाऊंगा इस सेंटेंस को। दुश्मन को बोलते हैं एनिमी, तो यू आर माई एनिमी। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कारपेंटर, डिजाइनर, डस्टमैन, रिफ्यूज कलेक्टर, फार्मर, हेयर ड्रेसर, जज, लेक्चरर, लाइब्रेरियन, लाइफ गार्ड, मैकेनिक एंड न्यूज बार्बर। ये सब क्या कहलाता है आपका, प्रोफेशनल नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोफेशनल नाउन। As we have studied this all the noun with is the mar, हमने इन सभी को स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आप जाकर देख सकते हैं मेरे क्लासेस को। लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था इजेमार के साथ। आज मैं इजेमार का पास्ट फॉर्म पढ़ाऊंगा, वास वर्ड। क्या पढ़ाऊंगा मैं, वास वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि वास वर्ड, नाउ आई एम गोना टीच यू अबाउट द वास वर्ड। वास वर्ड का हिंदी होता है था, थे, थी। क्या होता है, था, थे, थी। इट इज अ पास्ट फॉर्म इजेमार। तो इजेमार का हिंदी क्या होता है, हूं, हो। तो मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, लेकिन मैं डॉक्टर था मुझे बोलना है तो आई वॉज डॉक्टर, आई वॉज डॉक्टर। तो इसको पढ़ने के लिए वास वर्ड को पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वास वर्ड था, थे, थी बोलते हैं। सब्जेक्ट वास वर्ड प्लस नाउन। नॉर्मल अभी हम किसके साथ पढ़ेंगे, नाउन के साथ। फिर किसके साथ पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। फिर किसके साथ पढ़ते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर इन, एट, प्लेस। आगे समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट वास वर्ड प्लस नाउन। एज वी हैव टू स्टडी कि वास वर्ड किसके साथ यूज करते हैं। लाइक आई, ही, सी, इट, नेम, विथ, वी ओनली यूटिलाइज वास। क्या यूज करते हैं, वास कर। एंड अदर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट लाइक वी, यू, दे, विथ वी यूटिलाइज वर। तो वी, यू, दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर। और आई, ही, सी, इट, नेम के साथ क्या यूज करेंगे, वास। क्या यूज करेंगे, वास। तो हमें जहां पर जो यूज करना है वही यूज करना है, इधर उधर करेंगे तो गलत है। ओके, द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट वास और प्लस नाउन, ये पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, एज यूजुअल हम लोग इजेमार के बाद नॉट लगाए थे, उसी प्रकार हमें वास और के बाद क्या लगाना पड़ेगा, नॉट यूज करना पड़ेगा। वास वर्ड को अगर सामने में रख देते हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। वास वर्ड को सामने में रख के सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डॉक्टर था तो मैं कैसे बोलूंगा, आई वॉज डॉक्टर। क्या बोलूंगा मैं, आई वॉज डॉक्टर। और मैं डॉक्टर नहीं था तो कैसे बोलूंगा, आई वॉज नॉट डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर था, वॉज आई डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर नहीं था, वॉज आई नॉट डॉक्टर। ये यहां पर एग्जाम्पल लिखा हूं मैं, आई वॉज डॉक्टर। ओके, आई वॉज डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं था तो आई वॉज के बाद क्या लगाना है मुझे, नॉट। आई वॉज नॉट डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर था, सो वॉज आई डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर नहीं था, वॉज आई नॉट डॉक्टर। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट वॉस और प्लस नाउन, वॉस और प्लस नॉट प्लस नाउन, एंड सब्जेक्ट वॉस और प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, वॉस और सब्जेक्ट नॉट प्लस नाउन। तो ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि मैं अकाउंटेंट था, क्या तो मैं अकाउंटेंट था, तो कैसे बोलूंगा, आई के साथ क्या यूज करेंगे, बताइए, आई के साथ क्या यूज करेंगे, आई, ही, सी, इट, नेम के साथ वास यूज करते हैं। क्या, वास। तो मैं अकाउंटेंट था कैसे बोलूंगा, आई वॉज अकाउंटेंट। यहां पर रख दीजिए, सिर्फ अकाउंटेंट रख दीजिए यहां पर। ओके, मैं अगर बोलता हूं कि मैं एक्टर था कैसे बोलूंगा, आई वॉज एक्टर। मैं क्लर्क था, आई वॉज क्लर्क, आई वॉज क्लर्क। अगर मैं बोलता हूं कि मैं कस्टमर था, आई वॉज कस्टमर, इसका प्रेजेंट क्या होता, आई एम कस्टमर, आई एम कस्टमर। अगर जो बच्चे एसएमआर को नहीं स्टडी किए वो जाइए मेरे प्रीवियस क्लास में और वहां स्टडी करके आइए, तब जाकर ये प्रॉपर वे से आपको और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई, ही, सी, इट, नेम के साथ वॉस और इसके बाद सिर्फ आपको एक नाउन रखना है। क्या रखना है, सिर्फ एक नाउन।
अगर मुझे बोलना है कि मैं लाइब्रेरियन था भाई, पहले मैं लाइब्रेरियन था, आई वॉज लाइब्रेरियन। मैं डांसर था, आई वॉज डांसर, मैं क्या था, डांसर था। मैं क्रिकेटर था, सो आई वॉज क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर था। ओके, मैं वॉचमैन था, आई वॉज अ वॉचमैन। मैं एक्टर था, आई वॉज अ एक्टर, आई वॉज अ एक्टर। आगे समझ में, मैं एस्ट्रोनॉमर था, मैं एस्ट्रोनॉमर था, कैसे बोलूंगा, आई वॉज एस्ट्रोनॉमर। ओके, मैं अगर बोलता हूं कि मैं तो न्यूज एंकर था, मैं न्यूज एंकर था पहले, अभी अभी मैं टीचर हूं, तो आई वॉज अ न्यूज एंकर, राइट नाउ आई एम अ टीचर। तो मैं जो क्या था, मैं पास्ट में, उसको अगर मुझे डिस्क्राइब करना है तो वाज वर्ड का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, वाज वर्ड। मैं ट्यूटर था, आई वॉज अ ट्यूटर, ट्यूटर टीचर बोथ आर सिमिलर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मैं तो बायोलॉजिस्ट था भाई, मैं बायोलॉजिस्ट था, तो कैसे बोलूंगा, आई वॉज बायोलॉजिस्ट। ही सी इट नेम के साथ भी यूज करेंगे। अगर मुझे बोलना है कि वो तो डेंटिस्ट था, वो लड़का जो है वो डेंटिस्ट था, तो ही यूज करते हैं लड़के के लिए, ही वॉज डेंटिस्ट। क्या बोलूंगा मैं, ही वॉज डेंटिस्ट। अगर मुझे बोलना है कि वो तो पोइट था, पोइट कविता लिखता था, सो ही वॉज पोइट। आगे समझ रहे, ही वॉज पोइट। हाउ ही बिकेम ए क्रिमिनल, पहले तो पोइट था, अभी कैसे क्रिमिनल बिकम हो गया, कैसे बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मुझे बोलना है कि वो लड़की कवित्री थी, तो कवित्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोइटिस। क्या बोलना है, पोइटिस। तो कैसे बोलूंगा, सी वॉज पोइटिस। इट वॉज, अगर मैं बोलता हूं कि ये तो प्लास्टिक था, अभी चेयर है, इट वॉज प्लास्टिक, इट वॉज प्लास्टिक। अगर मैं बोलता हूं कि ये तो कैट है ना, ये कैट था, और कैट अभी भी है, तो इट वॉज कैट। ओके, अगर मुझे बोलना है नेम, राइट ना, तो नेम के लिए मैं बोलूंगा, अगर राम किंग था तो कैसे बोलूंगा, राम वॉज किंग, राम वॉज किंग। वो मेरा फ्रेंड था, तो ही वॉज माई फ्रेंड। सिर्फ यहां पर माई फ्रेंड रखना, वो मेरा दोस्त था, अभी दोस्त नहीं है, दुश्मन है। राइट नाउ ही इज माई एनिमी, सो ही वॉज माई फ्रेंड बट राइट नाउ ही इज माई एनिमी। ऐसे दो सेंटेंस को मर्ज कर सकते हैं, आए समझ में। तो ऐसा हम लोग इसको हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ बनाना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां हम प्रैक्टिस करेंगे कि वॉस वर्ड का यूज कितने ज्यादा, कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वॉस और प्लस नाउन, ये पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है, और इसका नेगेटिव होता है सब्जेक्ट वॉस और प्लस नॉट प्लस नाउन। वॉस वर्ड सब्जेक्ट प्लस नाउन इंट्रोगेटिव कहला गया, और वॉस वर्ड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट रखते हैं तो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। 4 टाइप्स का सेंटेंस हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव तो पढ़ाते नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मैं अकाउंटेंट था, तो बताइए कैसे बोलूंगा, आई के साथ वास, वास के साथ अकाउंटेंट, कैसे बनाएंगे, आई वॉज अकाउंटेंट। इसको नेगेटिव बनाना है तो वास के बाद नॉट रख दीजिए, नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगा। तो आई वॉज नॉट अकाउंटेंट। अगर मुझे इसको बनाना है इंट्रोगेटिव, तो क्या बोलना पड़ेगा, वॉज आई अकाउंटेंट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो वॉज आई नॉट अकाउंटेंट। तो आई, ही, सी, इट नेम के साथ क्या यूज करेंगे अपन, वॉज, और वी, यू, दे के साथ क्या यूज करेंगे, वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस आई हैव टोल्ड यू, कि यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर। आप तो एक्टर थे भाई, कैसे बोलेंगे, यू वर एक्टर, यू वर एक्टर। आप मेरे फ्रेंड थे, तो यू के साथ वर, और माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। आप मेरे दुश्मन थे, यू आर माई एनिमी। आप मेरे कस्टमर थे, यू आर माई कस्टमर। आप मेरे ब्रदर थे, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर। थे ना, अभी नहीं है, तो वॉस वर का यूज ही करते हैं पास्ट बताने के लिए। हाँ, वी वर स्टूडेंट, हम पहले हम लोग स्टूडेंट थे, हम भी अभी टीचर हैं, स्टूडेंट थे, तो वी वर स्टूडेंट्स। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो वर के बाद क्या लगाना है अपन को, नॉट। क्या लगाना है, नॉट। वी वर नॉट स्टूडेंट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या, वर वी स्टूडेंट। इंट्रोगेटिव बनाना तो वर वी नॉट स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव आपको बनाना है। आगे समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ वास वर्ड को सीधा मैं पढ़ा दे रहा हूं एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसको अलग अलग भी पढ़ाया जाता है, लेकिन वास वर्ड को एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ पढ़ लेते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब होता क्या है, एज आई हैव टॉट यू, एन एडजेक्टिव इज एट्रीब्यूट ऑफ सब्जेक्ट और एनी नाउन। क्या होता है, सब्जेक्ट और एनी नाउन की क्वालिटी को बताता है, उसी क्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं वास वर्ड के साथ। तो देखिए, सब्जेक्ट वास वर्ड देन एडजेक्टिव प्लस नाउन। नाउन के पहले एडजेक्टिव रख देते हैं, और वास वर्ड के बाद में एडजेक्टिव रख देते हैं। एडजेक्टिव मतलब तो आगे समझ में, क्वालिटी। अगर इसका नेगेटिव बनाना रहता है तो वास वर्ड के बाद हम क्या यूज करते थे, नॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं जी, नॉट का। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं इसको इजमार के साथ, के नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, पढ़ चुके हैं। आई डोंट हैव टू क्लियर इट वन मोर अगेन, और यू गॉट इट ना, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वास और एडजेक्टिव प्लस नाउन।
एंड सब्जेक्ट वॉज वर्ब के बाद नॉट, वॉज वर्ब को सामने रख दीजिए, इंट्रोगेटिव को ला गया, वॉज वर्ब को सामने रख के सब्जेक्ट के बाद नॉट, एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिए मैं स्टूडेंट था तो आई वॉज स्टूडेंट, लेकिन मैं बोलता हूँ भाई मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, सो आई वॉज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वो मेरे दोस्त लोग आगे मुझे थोड़ा बिगाड़ देंगे, तो अभी तो ऐसा हूं, अदरवाइज आई वॉज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ओके, मैं ब्रेव बॉय था, मैं क्या था, ब्रेव था, तो आई वॉज अ ब्रेव बॉय। ओके, था अभी नहीं, ये सब पास्ट के लिए है। ओके, सो आई वॉज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अगर नेगेटिव बनाना है तो वास्ट के बाद नॉट रख दीजिए। आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अभी अभी इंटेलिजेंट हुआ। इंट्रोगेटिव बना, क्या मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, सो वॉज आई इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, वॉज आई नॉट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखिए इसमें सिर्फ मैंने एडजेक्टिव ऐड किया है नाउन के पहले। पहले अगर मैं बोलता कि मैं किंग था तो आई वॉज किंग, लेकिन मुझे लगाना है इसमें एडजेक्टिव, तो क्या बोलूंगा, आई वॉज ऑनेस्ट किंग। तो किंग कैसा था, ऑनेस्ट था, तो मैं ऑनेस्ट किंग था पहले। ओके, आगे बढ़ते हैं। यू वर गलीबल बॉय, गलीबल मीन्स होता है भोला भाला, आप भोला भाला थे, अच्छा लड़के थे, भोले भाले लड़के थे, तो यू वर गलीबल बॉय। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो यू आर नॉट गलीबल। अब यहां पर आपको एडजेक्टिव आना चाहिए, बहुत सारी एडजेक्टिव आना चाहिए, तब आप बता पाएंगे कि हाँ यार यू आर ट्रेमेंडस, राइट, यू आर ब्रेव, यू आर एक्सलेंट, यू आर ऑसम, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर अ गर्ल बट कैसे हो, ब्यूटीफुल हो, राइट ना। सो आई वॉज अ गुड डांसर, मैं अच्छा डांसर था, तो वहां पर गुड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव भी आना चाहिए, प्रोफेशनल नाउन भी आना चाहिए, ठीक है ना, मतलब नाउन आना चाहिए। बहुत सारे नाउन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये आना चाहिए, तब जाकर आपका ये इंग्लिश आपकी फ्लुएंसी होती जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज यू विल स्टक एनी प्लेस while speaking because you don't know what is the English meaning of this word, so anyhow you will get stuck and you will get hesitation। सो इससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वोकैबुलरी को थोड़ा 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 करके ग्रो करना पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कि आप भोला भाला लड़का थे, कैसे बोलेंगे, यू वर गलीबल बॉय, नेगेटिव बनाइए, वर्क बाद नॉट, यू आर नॉट गलीबल बॉय। इंट्रोवर्टिव बनाइए, वर्क को सामने रख दीजिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो वर यू गलीबल बॉय। इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, वर यू नॉट गलीबल बॉय, क्या आप गलीबल बॉय नहीं थे, बना लीजिए, आगे दिक्कत नहीं। चलिए, तो अगर मैं बोलता हूं ही वाज सेल्फ रिलाइनिंग पर्सन, मतलब वो अपना काम स्वयं करता था, सो ही वाज सेल्फ रिलाइनिंग पर्सन, वो पर्सन तो था लेकिन कैसा था, सेल्फ रिलाइनिंग। आया समझ, इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या बोलेंगे, ही वाज नॉट सेल्फ रिलाइनिंग पर्सन, वो सेल्फ रिलाइनिंग पर्सन नहीं था, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, बाकी आप समझ जाएंगे। ओके, हाँ, क्या वो सेल्फ रिलाइनिंग पर्सन था, वाज ही सेल्फ रिलाइनिंग पर्सन, क्या वो सेल्फ रिलाइनिंग पर्सन नहीं था, वाज ही नॉट सेल्फ रिलाइनिंग पर्सन। ऐसे करके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना आना चाहिए आपको। ओके, हाँ, अब हम पढ़ेंगे वॉज वर्ब को वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ। वर्ब का आईएनजी फॉर्म मींस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, एज वी हैव स्टडीड इज वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड वी इंडिकेटेड इट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज। हां, तो चलिए वॉज वर्ब के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ पढ़ेंगे, किसके साथ पढ़ेंगे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म के। हाँ, सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलता हूं कि मैं आपका क्लास अटेंड कर रहा था, पास्ट में, और कर रहा हूं तो इज एम आर, आई एम अटेंडिंग योर क्लासेस, ये मैं आपका क्लास अटेंड कर रहा हूं, और मैं आपका क्लास अटेंड कर रहा था तो आई वाज अटेंडिंग योर क्लासेस, एज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि आई ही सी नेम के साथ वाज का यूज करेंगे, और वी यू दे के साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। यहां भी सेम, बस हम क्या यूज कर रहे हैं, नाउन को चेंज कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऐड कर रहे हैं, और नाउन और एडजेक्टिव को रिमूव करके हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो पास्ट कंटीन्यूअस चलेगा। कहां चलेगा जी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा पॉजिटिव, नेगेटिव वाज वर्ब नॉट देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव वाज वर्ब को मैंने सामने किया किसका, सब्जेक्ट का, तो हो गया मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वाज वर्ब को सामने करके सब्जेक्ट बाद नॉट लगा दिया, तो ये हो गया मेरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई ही सी नेम के साथ वाज, वी यू दे के साथ वर्ब, एक बार और लिख दिया हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ओके, चलिए विल मेक एग्जांपल विद दिस। हां, तो अगर मैं स्टोरी नरेट कर रहा था कैसे बोलूंगा, आई वाज नरेटिंग स्टोरी, आई वाज नरेटिंग स्टोरी। नेगेटिव बनाइए, वाज बाद नॉट रख दीजिए, आई वाज नॉट नरेटिंग स्टोरी। इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव जिसमें क्या मैं स्टोरी नरेट कर रहा था, तो वाज आई नरेटिंग स्टोरी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वाज आई नॉट नरेटिंग स्टोरी, मैं क्या मैं स्टोरी नरेट नहीं कर रहा था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब होता क्या है, जिसमें क्या भी हो नहीं भी हो, और इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, जिसमें ओनली क्या हो, क्या होना चाहिए, क्या हो। और नेगेटिव मींस दिस इज कॉल्ड द नेगेटिविटी स्टेटमेंट, जिसमें नॉट का यूज करें। आगे समझ में। और पॉजिटिव मींस नॉर्मली सेंटेंस, जिसमें नॉर्मल वाली चीजें होती है, जैसे आई वाज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था। अगर नहीं पढ़ा रहा था तो आई वाज नॉट टीचिंग यू। इंट्रोगेटिव वाज आई टीचिंग यू, इंट्रोगेटिव वाज आई नॉट टीचिंग यू। लाइक दिस सेंटेंस वी हैव टू मेक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पतंग उड़ा रहा था, कैसे बोलूंगा, आई वाज फ्लाइंग काइट। बोलिए, आई वाज फ्लाइंग काइट, मैं पतंग उड़ा रहा था। मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था तो वाज नॉट रख दीजिए, आई वाज नॉट फ्लाइंग काइट। क्या मैं पतंग उड़ा रहा था, वाज आई फ्लाइंग काइट, क्या मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था, वाज आई नॉट फ्लाइंग काइट। अब यहां पर आपको वर्ब आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए आपको जी, वर्ब आना चाहिए कि कितना वर्ब्स है जिसका यूज आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। देयर आर इरेगुलर वर्ब जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक मैं आपको पनिश कर रहा था, आई वाज पनिशिंग। मैं आपका इंतजार कर रहा था, आई वाज वेटिंग। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। मैं मूवी वॉच कर रहा था, आई वाज वाचिंग मूवी। अगर आई वाज वाचिंग मूवी को नेगेटिव बनाना है तो वाज बाद नॉट रख दीजिए, आई वाज नॉट वाचिंग मूवी। क्या मैं मूवी वॉच कर रहा था, वाज आई वाचिंग मूवी, क्या मैं मूवी वॉच नहीं कर रहा था, वाज आई नॉट वाचिंग मूवी। ओके, मैं अपना क्लोथ
क्लोथ वॉश कर रहा था, कैसे बोलूंगा आई वाज वॉशिंग माय क्लोथ, नेगेटिव बनाइए आई वाज नॉट वॉशिंग माय क्लोथ, इंटरोगेटिव बनाइए वाज आई वॉशिंग माय क्लोथ, इंटरोगेटिव बनाइए वाज आई नॉट वॉशिंग माय क्लोथ। ओके, मैं क्रिकेट खेल रहा था आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव बनाइए आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इंटरोगेटिव बनाइए वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, इंटरोगेटिव वाज आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, मैं आपको ढूंढ रहा था, पास्ट मैं आपको ढूंढ रहा था और मैं आपको ढूंढ रहा हूं तो आई एम सर्चिंग यू, और मैं आपको ढूंढ रहा था तो आई वाज सर्चिंग यू। ओके, मैं पैसा कलेक्ट कर रहा हूं मतलब प्रेजेंट है वो, आई एम कलेक्टिंग मनी, और मैं पैसा कलेक्ट कर रहा था तो आई वाज कलेक्टिंग मनी। अच्छा, मैं आपको इस कंटेंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कंटेंट, और मैं कर रहा था तो I was explaining this content, that content। Okay, आगे समझो, this that present past। Okay, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और फिर हम पढ़ते हैं वास वर्ब को इन और एट करके प्लेस के नाम, राइट ना। तो प्लेस नाउन के साथ पढ़ते हैं। तो प्लेस इन का यूज हम कहां करते हैं, बड़े प्लेस के लिए, और एट का यूज कहां करते हैं, एक स्पेसिफिक छोटे प्लेस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वास वर्ब इन और एट, मैं जैसे वास वर्ब को पढ़ाई चुका हूं, सब्जेक्ट वास वर्ब के बाद इन और एट का प्लेस का यूज करते हैं। नेगेटिव में वास वर्ब बाद नॉट, और इंटरवेटिव वास वर्ब को सामने, इंटरवेटिव वास वर्ब को सामने करके सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो अगर मैं बोलता हूं कि मैं रायपुर में था भाई बिफोर 2 डेज, सो आई वाज इन रायपुर बिफोर 2 डेज, तो इन और रायपुर, रायपुर एक प्लेस नेम है। मैं अशोक नगर में था, आई वाज वेटिंग फॉर यू, मैं वेट कर रहा था आपका अशोक नगर में था, आई वाज एट अशोक नगर एंड आई वाज वेटिंग फॉर यू। ओके, मैं डिसीजन ले रहा था, आई वाज टेकिंग डिसीजन एट होम, आई वाज टेकिंग डिसीजन एट होम दैट वेयर शुड आई गो। तो ऐसे छोटे प्लेस के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं, स्पेसिफिक प्लेस के लिए, और बड़े प्लेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। तो देखिए, आई वाज इन रायपुर, आई वाज नॉट, हाँ देखिए, आई वाज इन रायपुर, ही वाज इन ऑफिस, वो ऑफिस में था, ही वाज इन ऑफिस। अगर मैं बोलता हूं कि वो ब्यूटी पार्लर में थी, कैसे बोलूंगा, शी वाज इन अंदर, शी वाज इन ब्यूटी पार्लर। ठीक है, ओके, द किंग वाज इन हिज किंगडम, किंग कहां था, अपने किंगडम में था, अपने साम्राज्य में था, तो कैसे बोलेंगे, द किंग वाज इन हिज साम्राज्य, सॉरी किंगडम, द किंग वाज इन हिज किंगडम। आगे समझ में, तो ऐसे प्लेस में हम क्या यूज करते हैं, वाज वर्ब के बाद इन और एट, देन प्लेस नाउन। ओके, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। Then have has, we'll study it later, we have studied was were, was were is a past form of is the is the का past form क्या होता है, was were होता है। आगे समझ में, फिर मैं आपको नेक्स्ट कंटेंट लेके आ रहा हूं, have has का यूटिलाइज कहां करते हैं, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसका हमें स्पेसिफिक यूज होना आना जरूरी है, कहां पर कैसे यूज करते हैं, आगे समझ में। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस, देन आई विल टीच यू अबाउट द टेंस। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस ऑक्सिलरी वर्ब इन डिटेल्स, इन्स एंड आउट्स वी हैव टू नो द नॉलेज। हमें बहुत सारी नॉलेज जानना जरूरी होता है कि इस ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज कहां करते हैं। तो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया डू नॉट का यूज पढ़ाया, फिर मैंने आपको पढ़ाया इज का यूज पढ़ाया 5 वे से, फिर मैंने आपको पढ़ाया वास वर्ब को 5 वे, आज हमने पढ़ाया वास वर्ब। कल हम पढ़ेंगे हैव हैज, क्या पढ़ेंगे हम लोग, हैव हैज मींस होता है पास होना, तो हैव हैज का हम लोग कहां यूज करते हैं पढ़ेंगे। हैव हैज का मतलब होता है पास होना, मेरे पास क्या है ये मैं डिस्क्राइब करूंगा, और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, उसको मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो हम इसको कल पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।